इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि रक्त समूह क्या होता है। जो ब्लड ग्रुपिंग होती है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, उसको किस तरीके से करते हैं, डिसाइड करते हैं, उसको हम अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले एबीओ जो ब्लड ग्रुप होता है उसमें कुल 4 अलग अलग प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले ए, फिर बी, और फिर ए बी, और फिर ओ। तो इस तरीके से 4 अलग अलग प्रकार के क्या हो गए? रक्त समूह हो गए। तो अब होता क्या है, हम इसको बहुत अच्छे से समझना कि जो आरबीसी होती है वो हमने देखा होगा कैसी होती है, बाइकॉनकेव होती है इस तरीके से, और उसकी सतह के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, ये रक्त समूह प्रेजेंट होते हैं, या हम कह सकते हैं इसके प्रतिजन या एंटीजन प्रेजेंट होते हैं आरबीसी की सतह के ऊपर। ठीक है, तो जो ए रक्त समूह कब कहेंगे उसको? जब आरबीसी की सतह के ऊपर प्रतिजन या एंटीजन कौन सा उपस्थित होता है? ए वाला उपस्थित होता है, तो उससे हम क्या बोलेंगे? रक्त समूह ए बोलेंगे। ठीक है, इसी तरीके से बी वाला है जो प्रतिजन अगर आरबीसी की सतह पर उपस्थित है तो उससे हम रक्त समूह बी बोलेंगे, और ए बी वाला उपस्थित है तो उसे हम ए बी बोलेंगे। और अगर कोई भी रक्त समूह मतलब है ही नहीं आरबीसी की सतह पर, तो उसे हम अनुपस्थित काउंट करेंगे। ठीक है, अगला हम देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। इसमें क्या होता है, हर एक जो प्रतिजन होता है उसके अगेंस्ट क्या होती है? एंटीबॉडीज़ बनी होती है। ठीक है, तो वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है? वो होती है प्लाज्मा के अंदर। प्लाज्मा हम जानते हैं क्या होता है, रक्त का ही भाग होता है। ये थोड़ा अलग होता है, उसमें कुछ एक पार्ट निकल जाते हैं, प्रोटीन के पार्ट, और कोशिकाएं अलग हो जाती है, तो उससे प्लाज्मा बनता है। उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है? एंटीबॉडी। मतलब एंटीबॉडी का काम होता है प्रतिजन के अगेंस्ट काम करना। तो जो ए रक्त समूह है उस पर प्रतिजन ए होता है, उसके खिलाफ एंटीबॉडी क्या होती है? बी। ये हमेशा याद रखो कि इसका जस्ट उल्टा होगा, ए का बी हो गया, बी का ए हो गया, और जहाँ ए बी उपस्थित है तो इसका मतलब देखो उल्टा कोई होगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर क्या हो जाएगा? अब्सेंट हो जाएगा। और जहाँ पर प्रतिजन अनुपस्थित है वहाँ पर एंटीबॉडी क्या होगी? दोनों होगी, ए और बी होगी। कितना आसान हो गया। ठीक है, वापस से बता देता हूँ। जहाँ प्रतिजन ए है तो उसका सेम नहीं होगा, कौन सा होगा? दूसरा होगा, बी होगा। जहाँ बी है प्रतिजन वहाँ एंटीबॉडी क्या होगी? ए होगी। जहाँ दोनों प्रतिजन उपस्थित हैं वहाँ उसका देखो सेम हो नहीं सकता, इसलिए अनुपस्थित हो गया। और जहाँ प्रतिजन अनुपस्थित है वहाँ एंटीबॉडी क्या होगी? दोनों होगी। अब ये समझना है कि ए रक्त समूह वाला जो रक्त है वो किस किस को दे सकता है? तो वो एक तो खुद को दे सकता है, सेम वाले को, ए को दे सकता है, और दूसरा किसको दे सकता है? ओ वाले को दे सकता है, क्योंकि ओ वाले के सरफेस के ऊपर कोई भी प्रतिजन उपस्थित नहीं है, इसलिए उसमें एंटीबॉडी जो रिएक्शन है वो नहीं होगी। इसलिए ए वाला ए को दे सकता है और ओ को दे सकता है, बी वाला बी को और ओ को दे सकता है, ए बी वाला सेम को तो दे सकता है, ए को भी दे सकता है, बी को ही दे सकता है, और ए बी को दे सकता है, क्योंकि इनके लिए क्या होता है, ओ वाला जो है वो ओ को ही दे सकता है। इसका देने का तात्पर्य होता है कि कोई रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये अपने आप को दे सकता है, और दूसरा ओ को दे सकता है। क्योंकि ओ को इसलिए दे सकता है क्योंकि यहाँ पर कोई भी एंटीजन उपस्थित नहीं होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि आरबीसी या जो रक्त समूह है वो किस तरीके से काम करता है। तो ये सबसे ज़रूरी होता है अगर किसी को रक्त आदान करना है या ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करना है तो। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।